दोस्तों, ये सच है कि हमारा पड़ोसी मुल्क चीन हमेशा ही लीग से हटकर काम करता है और तकनीक के मामले में बेहद आगे है। इसी बलबूते ये समय समय पर पूरी दुनिया को चौंका देने वाले निर्माण करता रहता है। अब एक बार फिर चीन ने ऐसा ही कुछ बड़ा किया है जिसके बारे में जानकर आपको भी ताज्जुब होगा। इस बार उसके कारनामे को देखकर पूरी दुनिया अचंभे में है, क्योंकि चीन समुद्र में सैकड़ों टनों रेत भर रहा है। जी हाँ, चीन ने 60 एफिल टावर को भी फेल कर देने वाला अद्भुत अजूबा तैयार किया है। आपको बता दें कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक एफिल टावर बना है, लेकिन चीन ने अपने यहाँ 60 एफिल टावर जितना अद्भुत निर्माण किया है। आखिर चीन बनाना क्या चाह रहा है? इस तरह समुद्र को सीमेंट से भरने के पीछे चीन का क्या मकसद है? आज के वीडियो में हम चीन के बहुत ही खास प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन ने समुद्र पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल तैयार किया है, जिसमें 60 एफिल टावर से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल की लंबाई 55 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। दुनिया में अब से पहले ऐसा कोई पुल तैयार नहीं किया गया है, इसीलिए सबकी नजर चीन के इस चौंकाने वाले करिश्मा पर टिकी है। क्या ये उसका कोई नया प्रोजेक्ट है? दरअसल चीन ने सीमेंट का ये भराव पिंग टेन स्ट्रेट रेल रोड ब्रिज बनाने के लिए किया है। इस ब्रिज के निर्माण की लागत 14.7 बिलियन युआन है और एक अनुमान के हिसाब से इसे 16 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनाने के लिए लगभग 2.66 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी जानकर हैरानी होगी आपको कि इतने सीमेंट से 8 बुर्ज खलीफा खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन जिस जगह इस ब्रिज को बनाया गया है, उस जगह की लोकेशन को देखते हुए यह सामग्री ठीक ही लगती है, क्योंकि इस ब्रिज को हमेशा तेज हवाओं, ऊंची लहरों और आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इस ब्रिज का निर्माण सन 2013 में शुरू हुआ था और 2020 में ब्रिज के रोड सेक्शन और रेलवे सेक्शन को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। इसके साथ ही दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस स्ट्रेट रोड रेल ब्रिज भी बन गया है। चलिए देखते हैं कि चीन ने इस कमाल के ब्रिज का निर्माण आखिर किया तो कैसे किया और किस तरह उसने टाइफून और ऊंची लहरों से मुकाबले का तरीका ढूंढ निकाला है। पिंग टेन स्ट्रेट रेल रोड ब्रिज फुजो सिटी फुजियान प्रांत चीन में एक क्रॉस सी पैसेज है और इसे जिन कठिन परिस्थितियों में तैयार किया गया है, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। 2013 में इसके निर्माण की शुरुआत के बाद से आज तक न जाने इस पर कितनी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। ये पहला ऐसा सी ब्रिज है जिसके ऊपर कार और ट्रेन एक साथ चल सकती हैं। साथ ही दुनिया का सबसे लंबा क्रॉस सी हाईवे और रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज की खास बात यह है कि ब्रिज के ऊपरी लेवल को 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में डिजाइन किया गया है, जिस पर से गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। इसके साथ ही यहाँ मौजूद रेलवे ट्रैक से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन भी गुजर सकती है। पिंग टेन स्ट्रेट दुनिया के 3 प्रमुख तूफानी क्षेत्रों में से एक में आता है। इसमें तेज हवाएं, ऊंची लहरें, गहरा पानी और तेज धाराएं शामिल हैं। हमेशा लोगों का जीना मुश्किल कर देती हैं ये। हर साल इस ब्रिज को 300 से ज्यादा दिन तेज हवाओं, 200 से ज्यादा दिनों के लिए ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लहरों की ऊंचाई 10 मीटर तक होती है। इस पुल का निर्माण काफी कठिन और मुश्किलों से भरा हुआ था। इस ब्रिज के निर्माण में आने वाली सबसे बड़ी समस्याएं तेज हवा थी। निर्माण से लेकर अब तक के इस ब्रिज ने लगभग 30 टाइफून का सामना किया। साल 2015 में आए सुदीरा तूफान के समय हवा की स्पीड काफी तेज थी। वहां काम कर रहे मजदूरों को अब भी याद है कि उस समय हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि कंस्ट्रक्शन में लगी बड़ी बड़ी क्रेनें भी हवा में उड़ जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए ऑफशोर कंस्ट्रक्शन को सेमी लैंड कंस्ट्रक्शन में बदलने का प्लान बनाया गया, ताकि हवाओं की तीव्रता को कुछ कम किया जा सके। इसके लिए 13,200 टन की ऑफशोर ब्रिज बिल्डिंग मशीन की मदद से 100 मीटर ऊंचा कॉरिडोर ब्रिज बनाया गया। इस ब्रिज ने कंस्ट्रक्शन के समय आने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम कर दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में एडवांस इक्विपमेंट का जितना बड़ा रोल होता है, यहाँ भी ये काम बड़ी बड़ी मशीनों की वजह से आसान हो गया और इस तरह ब्रिज अपने आप में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बेजोड़ नमूना है। तेज हवाओं और टाइफून के साथ ही ऊंची लहरों की वजह से इस ब्रिज का निर्माण चीन के किसी भी दूसरे ब्रिज से काफी कठिन था। इस कंडीशन में काम करने वाली 400 टन और 1000 टन की क्रेन यहाँ की तेज हवाओं के सामने फेल हो जाती थी। इस वजह से यहाँ 2000 टन की बड़ी बड़ी क्रेनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, ताकि ब्रिज के बड़े बड़े हिस्सों को उनकी सही जगह पर रखा जा सके। इस काम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती थी। इसीलिए ये काम काफी ध्यान से करना पड़ता है, जिसके लिए एडवांस मशीनों की जरूरत होती है। इस ब्रिज के फाउंडेशन में 4.9 मीटर और 4.4 मीटर के पाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जब मुख्य खौफनाक डैम बनाया गया था,
वो 2000 टन तक का वेव फोर्स सहन करता था। इसके अलावा इस ब्रिज को बनाने के लिए बहुत ही अलग तरीके की नई क्रेन्स का इनोवेशन किया गया था। ऐसी क्रेन जिसकी जो हुक है वो 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उठाने की उसकी क्षमता हो, ऐसी क्रेन को डेवलप किया गया था। इसके अलावा तेज हवा और ऊंची लहरों की वजह से पिंक टेन स्ट्रेट ब्रिज की फाउंडेशन को सॉफ्ट मिट्टी से कवर नहीं किया जा सका था। इसके लिए सॉलिड रॉक्स यानी कि मजबूत बेस की जरूरत थी। ये चट्टानें इतनी ज्यादा मजबूत थी कि लोअर पाइलिंग शेप की पाली मशीन की आउटपुट पावर केवल पिंक टेन स्ट्रेट पाइल को नहीं उठा सकती थी, और अगर ये पाइल इतने मजबूत नहीं होते तो ब्रिज का आकार ठीक नहीं आता और ये इतने अधिक भार उठाने में सक्षम नहीं हो पाता। और इस तरह कई तरह की टेक्नोलॉजीज और मेथड का इस्तेमाल करके आखिरकार ब्रिज के बेस को मजबूती से पानी में सेट कर दिया गया। और इसी के साथ ऑफशोर कंस्ट्रक्शन के रिस्क को कम करने के लिए चीन ने 3 सालों और करोड़ों मिलियन डॉलर खर्च करके ब्रिज सिंगल सेल्फ प्रोपेल्ड डबल बूम लिविंग ग्रीन शिप का निर्माण किया, जिसकी ऊंचाई 110 मीटर है, जो 49 मंजिला इमारत के बराबर है, जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी और हाइट पूरे चीन में सबसे ज्यादा है। इस पुल के निर्माण में हवा की स्पीड को नापने के लिए चाइना रेलवे ब्रिज ब्यूरो ने 5 एनेमोमीटर्स, 2 वेव मीटर और 1 करंट मीटर भी इस्तेमाल किया, ताकि किसी भी समय हवा की गति, लहरों की ऊंचाई को सही मापा जा सके और उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन वर्क को मॉनिटर किया जा सके। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट चीन के इतिहास के सबसे बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक है। कुल मिलाकर पिंक टेन स्ट्रेट रोड रियल ब्रिज दोहरे उपयोग वाले हाईवे और चीन में ब्रिज वाला पहला क्रॉस ब्रिज है। आने वाले समय में इसे ताइवान तक बढ़ाया जा सकता है, जो व्यापार, सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए क्रॉस ट्रेड आदि को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। इसीलिए इसे सुपर प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया था। साथ ही ये ब्रिज चीन का नंबर 1 ब्रिज है, जो कि चीन के इनोवेशन और ग्रेट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि भारत में चीन के अपने सबसे बड़े दुश्मन से कुछ सीखे और अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से एडवांस करे। भारत में भी कंस्ट्रक्शन के इनोवेटिव तरीके डेवलप करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, ताकि भारत पहले तो हमारे देश की बढ़ती पॉपुलेशन को हैंडल कर सके और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के सही तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। अब चीन की प्रॉब्लम्स अलग हैं और भारत की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो भारत को अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट में नए इनोवेशन करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क और ब्रिज जो बनाने हैं, वहाँ जल्द से जल्द नए निर्माण और उन्नत निर्माण करने की टेक्नोलॉजी को विकसित करना होगा। तभी भारत अपने व्यापार को डेवलप कर पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा तो व्यापार भी डेवलप होगा, व्यापार डेवलप होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो पैसा आएगा, तो लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाती है। और चीन की बराबरी अगर करनी है तो सबसे पहले पैसे कमाने होंगे। आपका क्या मानना है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।